अयोध्या स्थित चांदपुर हरिवंश में आज बाबा भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती केक काटकर समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता कन्हैया लाल गौड़ ने किया है। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व मंत्री पवन पांडे ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण पुष्प अर्पित कर उनको याद किया। इस मौके पर सपा पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाबूराम गौड़, पार्षद प्रतिनिधि अरोनी पासवान और प्रदेश महासचिव छोटेलाल यादव ने बाबा साहब के जीवन के संघर्ष पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा साहब के बनाए संविधान से दलित पिछड़ों को न्याय मिला है और उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोगों को अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो संकल्प लिया था 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक बाबा साहब का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से हर बुध स्तर पर मनाया जाएगा। इस अवसर पर दाल सिंगार गौड़, रामकृपाल गौड़, विश्वास गौड़, संजू गौड़, बुद्धराम गौड़, संतोष गौड़, रामदीन कोरी, राम यज्ञ, शत्रुघ्न गौड़, मनीराम बहादुर, राम धीरज, राम मिलन कोरी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। चांदपुर में नहीं किया बाबा साहब की जयंती के पूर्व संध्या के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया। यहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, नौजवान, बच्चे सब इकट्ठा हैं। श्री बाबूराम गौड़ जी, श्री अरोनी प्रसाद पासवान जी, श्री छोटेलाल यादव जी, कन्हैया लाल गौड़ जी, संजय प्रताप चौधरी जी सहित यहाँ पर बहुत लोग सब मौजूद हैं। सभी लोगों ने बाबा साहब की संविधान को और मजबूत करने का संकल्प लिया। आज जो भारतीय जनता पार्टी लगातार बाबा साहब के संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहती है, संविधान से छेड़छाड़ करना चाहती है, दिए गए अधिकारों का हनन करना चाहती है, आज समाजवादी पार्टी इनकी सारी भारतीय जनता पार्टी की इन सारी जो चीज़ें हैं इसके खिलाफ है। हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं और ये लगातार संविधान की धज्जी उड़ाना चाहते हैं, संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं। आज यहाँ पर लोगों ने संकल्प लिया कि हम संविधान को मजबूत करेंगे, संविधान के साथ खड़े होंगे। संविधान ही हमारी ताकत है और संविधान ही हमें तरक्की के रास्ते पर ले जा सकता है। बाबा साहब की जो है जयंती के पूर्व संध्या पर यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ के सांसद, पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद जी, तेजराज पवन पांडे जी और आनंद सेन जी तमाम जो है हमारे बीच में आए हुए हैं और इस कार्यक्रम के बाबा साहब के बताए हुए रास्ते को अनुसरण करने के लिए हम लोग इकट्ठा हैं। बाबा जी के बताए हुए बनाए हुए संविधान के बदौलत आज हम लोगों को जो है सिर उठाने बैठने का, कुर्सी बैठने का मौका मिला। हम बाबा जी के जो है बताए हुए रास्ते को अनुसरण करने के लिए, उनके बताए रास्ते को अपनाने के लिए हम लोग आज इकट्ठा हैं। आज उनके जयंती के शुभ अवसर पर बाबा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और उनके जो है बताए रास्ते को अनुसरण करने के लिए हम लोगों तय क्रम में जो है बाबा जी के जयंती पर उनका केक कटना है, कुछ बच्चों का प्रोग्राम होना है और तो जो है बाकी बाबा जी के बताए हुए रास्ते को उनकी जीवनी पर हमारे जो आए हुए नेता हैं वो प्रकाश डालेंगे विस्तार से। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बचाने के लिए ही जो है जगह जगह हम लोगों की जयंती मना रहे हैं। बाबा जी के जो है संविधान का खतरा है, भारतीय जनता पार्टी उनके संविधान को खतरा जो है हटाने के लिए मुहिम साजिश रची थी, लेकिन देश की महान जनता ने वो नकार दिया है और उनका प्रयास था कि बाबा साहब का बनाया संविधान में कटौती की जाए, बाबा साहब के बनाए संविधान को जो है हटाए जाएं। उनकी प्रयास था, लेकिन अपने प्रयास में वो सफल नहीं हो पाए हैं। हम लोग आज संकल्प लेंगे कि बाबा जी के बनाए संविधान को जो है बरकरार रखने के लिए सरकार से मांग करेंगे और अपने बाबा जी के जो बताए रास्ते को अनुसरण करेंगे। क्या नाम आपका? बाबूराम गौड़, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी एसटी प्रकोष्ठ। आज यहाँ पर जो है भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्मदिन 14 अप्रैल को है, लेकिन हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि ये पुरुषोत्तम नगर वार्ड के चांदपुर हरवंश गांव सभा मोहल्ला में बाबूराम गौड़ जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और कन्हैया लाल गौड़ जी, बुद्धराम गौड़ जी और मैं अरोनी प्रसाद पासवान पार्षद प्रतिनिधि, श्रीमती ज्ञानमती हमारी पत्नी पार्षद हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में आज हम लोगों ने निर्णय लिया कि बाबा साहब का जन्मदिन के शुभ अवसर पर पूर्व संध्या पर चांदपुर हरवंश में बाबूराम कन्हैया लाल गौड़ के आवास के ठीक सामने यहाँ पर भव्य तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्मदिन मनाने का निर्णय हम लोगों ने लिया है, जो केक काटकर और इसके मुख्य अतिथि माननीय तेज नारायण उर्फ पवन पांडे जी हैं और जिले के अध्यक्ष पारसनाथ यादव जी और प्रदेश सचिव आदरणीय श्री छोटेलाल यादव जी यहाँ पर आ चुके हैं। अभी और लोग आने वाले हैं। हम लोग जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्मदिन
मना करके ये संदेश देना चाहते हैं लोगों को शिक्षित करने के लिए और उनको अपने हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में हमारे क्षेत्रवासीगण जो है शिक्षा के प्रति जागरूक हों और मान सम्मान इज्जत के साथ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने यह संकल्प लिया था कि 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक बाबा साहब का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से हर बूथ स्तर तक मनाया जाए। उसी कड़ी में आज हमारे पुरुषोत्तम नगर वार्ड चांदपुर मोहल्ला में मनाने का कार्य किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मैं औरौनी प्रसाद पासवान, पूर्व प्रधान हासापुर क्षेत्र और पार्षद प्रतिनिधि औरौनी प्रसाद पासवान। हम सबसे पहले आपको स्वागत करते हैं आपका और बधाई देते हैं। आज हमारे दलित पिछड़े समाज के, आदिवासी समाज के बहुत बड़े महापुरुष की जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। हालांकि उनकी जयंती की तारीख 14 अप्रैल है, लेकिन एक दिन पूर्व संध्या पर इसका आयोजन किया गया है। और आयोजन इसलिए किया गया है कि 14 अप्रैल को इतने कार्यक्रम लगते हैं कि कहीं कार्यक्रम हो नहीं पाते हैं। तो उस बात को दृष्टिगत रखते हुए एडवांस में एक दिन पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम किया गया है और पूरे देश में बहुत बड़े स्तर पर जयंती मनाई जाती है। बाबा साहब वो शख्सियत रहे हैं जिन्होंने इस देश को संविधान दिया और संविधान में इस देश की जो मनुवादी व्यवस्था थी, जो गैर बराबरी पर टिकी हुई थी, असमानता पर टिकी हुई थी, जिसमें देश के सारे लोगों को समानता का अधिकार नहीं था, सारे लोग किसी को धन रखने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, अच्छे घर में रहने का अधिकार नहीं था, इन सारी व्यवस्थाओं को बदल करके उन्होंने जो भारतीय संविधान दिया, जिसके तहत देश का हर वर्ग, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो या धार्मिक अल्पसंख्यक हो, सबको समता समानता से रहने का अधिकार मिला, पढ़ने लिखने और मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिला, समान न्याय की व्यवस्था मिली और पूरे देश के हर कारोबार में समता का अवसर की समता मिली। ऐसे महान व्यक्ति का आज हम लोग यहाँ जयंती समारोह मनाने के लिए खड़े हुए हैं। उसके में तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित, झांकी निकाली गई और तमाम बच्चे गीत गा रहे हैं। आज पूरा खुशियों का माहौल भरा हुआ है। काट करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को मनाया गया, लोगों में बांट करके, काट करके उसको हर्षोल्लास के साथ। संविधान को, लोकतंत्र को खतरा है। जिस चीज़ को इस देश के बहुसंख्यक बहुजन समाज को बड़ी मुश्किल से मिला हुआ है, आज इस देश में इन यथास्थितवादियों की सरकार, वनवादियों की सरकार उसे ध्वस्त करना चाहती है। हम कहना चाहते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि इस देश का दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक अगर एक हो गया अपनी समस्याओं को लेकर के, तो इस देश में जो आज पूरे देश की बागडोर संभाले हुए हैं और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं, तो ये प्रधानमंत्री की कुर्सी भूल जाएंगे, प्रधान में नहीं बन पाएंगे। अपने लोगों से कहना चाहते हैं कि अब भी सचेत हो जाए, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही मुश्किलों से भरा होगा। लोग इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा होकर के लोकतंत्र की रक्षा करें और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के तहत करें, लोकतंत्र में मिले हुए अधिकारों के तहत करें।